मुसलमान सबका खाना देखिएगा ना अव्वल दर्जा का रहेगा, लेकिन पढ़ाई में और टेक्नोलॉजी में पता नहीं खाना कहाँ चल जाता है। बहुत पिछड़ गए, बहुत। और पिछड़ेपन का नतीजा ये होता है कि अगर आपके पास नॉलेज की कमी रहेगी ना और कोई आपको बोलेगा तो आपको गुस्सा फटाक से आ जाएगा। आप मुसलमानों को एक बार अगर जाके बोल दीजिएगा एजुकेशन तालीम मिलते तो भाषण देने लगेगा, चुपचाप साइड हो जाएगा। खान सर की इन बातों से आप कितना मुत्तफिक हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहां तक मेरी अपनी राय है कि खान सर ने जो भी बातें की है वो 100% दुरुस्त है। खान सर ने 3 बातें बताई है। पहला ये कि मुसलमान खाने के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। अभी 12वीं शरीफ का मौका आने वाला है, उसके बाद 11वीं शरीफ का मौका आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान 12वीं शरीफ और 11वीं शरीफ में लंगर के नाम पे अरबों खरब रुपया खर्च करते हैं। अपने ज़ाती तौर पे अपने घर में खाने के लिए कितना खर्च करते हैं वो तो अलग मसला है, लेकिन जो इज्तिमाई तौर पर लंगर के नाम पे खर्च किया जाता है, सालाना अरबों खरब रुपया मुसलमान सिर्फ लंगर के नाम पे खाने में खर्च कर डालते हैं। गौर करें, अगर इन तमाम पैसों को मुसलमान जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों के इल्म के लिए अगर खर्च किया जाए तो मुस्लिम कौम में कितना फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो इन्होंने बताई कि मुसलमान आज इल्म के मामले में सबसे पीछे है। नाज़रीन, यकीनन ये दुरुस्त बात है। रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में आज इल्म के मामले में यहूदी कौम सबसे नंबर 1 पे है और सबसे निचले हिस्से में अगर कोई है तो वो है मुस्लिम कौम। अब गौर करें, जिस मजहब में कुरान शरीफ का पहला लफ्ज़ ही नाजिल हुआ पढ़ने के बारे में, इक़रा पढ़ो, जिस मजहब की हदीस में बताया गया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा कि हर मुसलमान मर्द व औरत पर इल्म सीखना फ़र्ज है, आज उस मजहब को मानने वाले इल्म के मामले में पूरी दुनिया में सारी कौम में सबसे निचले हिस्से में है। आज यूरोप के तमाम मुल्क जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं इल्म के मामले में, नाज़रीन तारीख़ का आप मुताला करें तो पता चलेगा, एक वो दौर था जब यूरोप को डार्क ऑफ ईयर्स कहा जाता था, यानी अंधेरों का शहर, अंधेरों का मुल्क। वहाँ सिर्फ जहालत ही आम थी। इतनी जहालत थी कि वहाँ के लोग अगर बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक वालों के पास जाया करते थे। बाबाओं पर उनका ज़्यादा यकीन था, जादू टोने पर वो ज़्यादा यकीन किया करते थे। इतनी जहालत आम थी। लेकिन जहाँ मुस्लिम हुकूमत थी, मुसलमानों के मुल्क थे, उन तमाम मुल्कों को गोल्डन ऑफ ईयर्स कहा जाता था, क्योंकि दुनिया की तमाम उलूम मुसलमानों के पास थे, चाहे वो साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, जितने भी इल्म हैं वो तमाम मुसलमानों के पास थे। फिर सवाल उठता है कि आखिर आज मुसलमान इल्म के मैदान में सबसे पीछे क्यों है। तो वैसे तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे अहम वजह है वो ये कि इल्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। दीन का इल्म अलग और दुनिया का इल्म अलग। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हुक्म दिया इक़रा पढ़ो। हदीस पाक में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इल्म का सीखना मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इसमें दीन का इल्म और दुनिया का इल्म कहीं भी जिक्र भी नहीं है। सहाबा किराम की ज़िंदगी का मुताला करें तो पता चलेगा कि सहाबा किराम एक ही जगह कुरान का भी इल्म हासिल करते, हदीस का भी इल्म हासिल करते, साइंस, मेडिकल साइंस, घुड़सवारी और दुनियावी जितने भी उलूम हैं, सियासत वगैरह, सारा इल्म वो एक ही जगह इकट्ठे हासिल किया करते थे। लेकिन बाद के दौर में इल्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और आज ये आलम है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है, या तो वो दुनियावी तालीम से नफरत करता है या तो फिर दुनियावी इल्म को वो कोई अहमियत ही नहीं देता। उनकी नज़र में सिर्फ दीन का इल्म ही काफ़ी है, दुनिया की इल्म की कोई अहमियत ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम मुसलमानों ने जो हमारे मुसन्निफीन थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी साइंस पे, मेडिकल साइंस पे, मैथमेटिक्स पे, उन तमाम किताबों को हमने कोई तरजीह नहीं दी, बल्कि उन तमाम मुसन्निफीन पे फतवे लगाए गए, कुफ्र के फतवे लगाए गए और उनकी किताबों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। और फिर उनकी किताबों को यूरोप वालों ने अपने स्कूल का हिस्सा बनाया, अपने कॉलेज का हिस्सा बनाया और फिर उन्हीं किताबों को पढ़ करके यूरोप आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है इल्म के मामले में, तरक्की के मामले में, और आज मुसलमान सबसे पिछड़ी हुई कौम है। तीसरी बात खान सर ने बताई कि गुस्से के मामले में मुसलमान सबसे आगे है। इस बारे में मैं क्या कहूँ, अगर मुसलमानों का गुस्सा देखना हो तो सोशल मीडिया पर देखें। आज मुसलमानों की ये हालत है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई एक गाली दे तो उसके जवाब में 1000 गाली देने की ताकत रखता है। पर्सनली तौर पे अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो उसके जवाब में वो 100 थप्पड़ मारने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब आप अंग्रेज़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि 2-4 गाली भी अगर आप उनको दे दें
تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے آپ کے سامنے سے شکریہ تھینک یو بول کر کے گزر جائے گا۔ تو غصہ انسان کو اسی وقت آتا ہے جب اس کے اندر نالج کی کمی ہو، علم کی کمی ہو، تو غصہ انسان کے اندر زیادہ آتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہب اسلام نے جو علم کی اہمیت بتائی ہے، ہم سب علم کے لیے کوششیں کریں اور زیادہ سے زیادہ علم کو عام کریں۔ علم کا جو بٹوارا ہوا ہے، دین کا علم اور دنیا کا علم، اس کو ختم کریں اور علم کو ایک ہی رہنے دیں۔ ہر جگہ دین کا علم، دنیا کا علم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، ہر جگہ دونوں علوم کی پابندی کی جائے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔